शहडोल जिले के बेवहारी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सांसद राहुल गांधी का आज आगमन हुआ है। बेवहारी के अस्पताल ग्राउंड में इस कार्यक्रम को लेकर जहां कांग्रेसियों ने पूरी ताकत झोंकी हुई थी, वहीं कार्यक्रम में कई कमियां भी नजर आईं। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय का लगातार दोहन हो रहा है। जल जंगल जमीन के हक से आज भी आदिवासी दूर हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। भाजपा ने हमेशा मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया है। हमारी सरकार बनी तो हम मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपये का पेंशन, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली फ्री में देने का वादा करते हैं। इसके साथ ही तेंदुपंता पर 4000 का बोनस देने की बात भी कही। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जातीय मतगणना हमारा प्रमुख काम होगा, जिससे युवाओं को उनके बेरोजगार के अधिकार भी मिल सकेंगे। बता दें कि शहडोल की सभा से कांग्रेस ने विंध्य महाकौशल की लगभग 30 विधानसभा सीटों पर असर डालने की बात कही जा रही है। शहडोल जिले की सीमा में लगे बेवहारी में हुए इस कार्यक्रम में ऐसी तमाम कमियां नजर आई जिन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। हमें सभा स्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि वह सीधे सिंगरौली जैसे इलाकों में यहां पहुंचे हैं और यहां पानी पीने तक का इंतजाम नहीं था। दूसरी तरफ हजारों लोगों के लगे पंडाल में ज्यादातर सीधे सिंगरौली उमरिया के लोग ही नजर आए। एक तरफ जहां कड़कड़ाती धूप और गर्मी में आम जनता सभा के खत्म होने के बाद अपने घर तक पहुंचने के इंतजाम में परेशान होते नजर आए। एक तरफ जहां कांग्रेस इस रैली से 30 विधानसभाओं को साधने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस के मिस मैनेजमेंट वाले नेता विधानसभा चुनाव में कितना पसीना बहाएंगे और कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीने हमारी सरकार चली। 11.5 महीने मुझे मिले काम करने के कि लोकसभा चुनाव था। हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। कौन सी गलती मैंने करी? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और हमारे इस शहडोल जिले में 18,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किश्त में था, दूसरा किश्त चालू हो रहा था। कौन सी गलती मैंने करी? मैंने 100 रुपए 100 यूनिट 100 रुपए बिजली दी। कौन सा गुनाह मैंने किया? मैंने गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए 11 महीनों में। कौन सा पाप मैंने किया? आज आप गवाह हैं। अगर हमने पेंशन बढ़ाई, आप गवाह हैं। हमने मध्य प्रदेश की पहचान बनाने की कोशिश करी कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और ये निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास होता है। अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी
भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। 40 लोगों की हत्या हो जाती है। एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी के लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है, पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। 45 सिलेंडर 11 और जहां भी देखो वहां पे प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन किया जा रहा है। ये काम बीजेपी की लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। यह मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी।